यहाँ हूँ माँ। बाबा। माँ, सच्चाई से परिचित होकर भी आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं माँ, जिनका जवाब देना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। साईं, मैं जीना चाहती हूँ। माँ, फिर आप तात्या के बेटे को भी देखना चाहेंगी? तुम अंतर्यामी हो साईं। फिर आप तात्या के बेटे को भी देखना चाहेंगी? माँ, इंसान की जिंदगी का मतलब ही है, इंसान जिंदगी की भूल भुलैया में खुद ही फंसा रहना चाहता है। माँ, इंसान को अंतिम समय में मालिक को याद करना चाहिए। मेरी जान तात्या में अटकी पड़ी है साईं बेटे। तात्या मेरी भी जान है माँ। अभी वो बच्चा है। उसकी चिंता मत करो माँ, मैं उसका बड़ा भाई, उसका ख्याल रखूंगा माँ। साईं, 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 मेरे तात्या पर प्राण संकट मत आने देना बेटा। हाँ? लेकिन माँ, मैं आपको वचन देता हूँ माँ, तात्या पर अगर कोई भी प्राण संकट आया तो मैं अपने प्राण देकर भी तात्या के प्राणों की रक्षा करूंगा माँ। बाबा। साईनाथ, साईं, साईं, मैं स्वार्थी हूं ना बेटा। माँ कभी स्वार्थी नहीं होती माँ। मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया ना। माँ, तुमने मुझे ममता दी है माँ, और क्या चाहिए मुझे? मेरे जीवन की यात्रा तो यही है माँ। साईं, तात्या, हाँ माँ। तात्या, बहू, हमेशा साईं बेटे की आज्ञा में रहना, हमेशा। जी आई। साईं, माँ, साईं बेटे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ माँ। साईं, मैंने तुझे कितनी बार कहा मेरे गुरु बन जाओ। बेटा माँ का गुरु कैसे हो सकता है माँ? माँ तो स्वयं एक गुरु है माँ। अब एक माँ नहीं, एक भक्त भगवान से कहता है, साईं, साईं, मैं तुमसे विनती करती हूँ,
आप तो मेरे गुरु बन जाओ। ठीक है माँ। तो मुझे गुरु उपदेश दीजिए ना साईं बाबा। सदैव मालिक का स्मरण कीजिए, मालिक की भक्ति कीजिए, मालिक पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखिए। हर एक प्राणी मात्र में मालिक के दर्शन कीजिए। सदा सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, सच की राह पर चलिए, श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए माँ। अब मन में कोई शंका नहीं रही साईं बेटे। तुम्हारे गुरु उपदेश से मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं मृत्यु का स्वागत करना चाहती हूँ। माँ। साईं। साईं बेटे, मेरी एक बात मानोगे? हाँ? आज्ञा कीजिए माँ, आज्ञा। मैं मालिक के दर्शन करते हुए अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ। मैंने सारे रिश्ते नातों के बंधन तोड़ दिए हैं। अब सिर्फ मालिक से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। साईं, तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख सकूं। साईं बेटे, मैं जानती हूँ तुम भगवान हो। हाँ। मैं तो भगवान का भक्त हूँ माँ। एक बार, एक बार मैं तुम्हें अपनी आंखों में बसाकर आंख बंद करना चाहती हूँ। तथास्तु माँ। जन्म के दिन ये तय हो जाता, मौत को किस दिन आना है। जाने वाला समय, स्थान, तिथि इन सब से
मालिक, चिता पर तन रखना, कहीं कब्रों में दफनाना है। कहीं चिता पर तन रखना, कहीं कब्रों में दफनाना है। दुनिया में रहने वालों का बस इतना अफसाना है। तन पिंजरे में आत्म पंछी सदा कहाँ रख पाना है। नौ दरवाजे खुले हुए हैं, दाव लगे उड़ जाना है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 2 दिन वक्त बिताना है। दुनिया में रहने वालों का बस इतना अफसाना। आज मेरे सिर पर ना माँ का छत्र रहा है, ना पिता का। आज मैं अनाथ हो गया मालिक, अनाथ हो गया मालिक। जब मैं शिरडी में आया था तब पायजामा मेरे लिए रोटी लेकर मुझे वन वन ढूंढती फिरती थी, और जब मैं मिल जाता तो मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाती थी। अब पायजामा ही नहीं रही मालिक। अब उस रोटी का स्वाद किसी रोटी में नहीं होगा। जब शिरडी के बहुत से लोग मेरे विरुद्ध थे, मुझ पर शक संदेह व्यक्त करते थे, तब पायजामा मेरा पक्ष लेकर सबसे झगड़ा करती थी। मेरा पक्ष लेने के लिए मेरी माँ नहीं रही मालिक। सब कुछ उजड़ गया मालिक, सब कुछ उजड़ गया मालिक। इंसान की बेरहमी देखकर मेरा मन बेचैन होता था। तब मैं पायजामा के पास जाता था, वही मेरा अशांत मन शांत करती थी। आज मुझे सांत्वना देने के लिए पायजामा भी नहीं रही मालिक। अपनी माँ को खोने के बाद इंसान पर क्या गुजरती है ये आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ।
हो या बारिश, मेरे सर पर अपने आंचल का पल्लू उड़ाने वाली बाजामा ही नहीं रही। बाजामा के साथ ही मेरी जिंदगी का ममता का पर्व समाप्त हो गया। आज आज मैं सचमुच अकेला हो गया हूँ मालिक। आज मैं सच में अनाथ हो गया हूँ मालिक। रहम करो मालिक, करम करो। भाई साहब को सदगति दो मालिक, सदगति दो मालिक, सदगति दो। सबका मालिक एक क्या बात है?
अजी सुनिए, 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 देखिए ये क्या हो गया। अरे अरे क्या हुआ? यहाँ पर लड्डू की थाली रखी हुई थी, कहाँ गई? आओ आओ लड्डू खाओ लड्डू, जो करे शर्म उसके फुटे करम। आज मेरे भैया और भाभी बहुत खुश हैं। अरे मैं जो आया हूँ तो आप लोग भी लड्डू खाइए, उनकी खुशी में शामिल होइए। इसे मेरी भाभी ने बनाया है, इसमें प्यार है, ममता है। खाओ खाओ लड्डू खाओ, अरे खाओ। भाभी खिलाएगा। पार्वती, ये तेरा लाडला देवर क्या बोल रहा था? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वो तो उसने ऐसे ही बोला। क्या ऐसे ही बोला? हाँ। ठीक है, अब ये मेरी छड़ी बोलेगी। हाँ? मत मारिए। अरे अरे पार्वती, क्या ये साईं बाबा के प्रसाद के लिए बनाए हुए लड्डू ये खा रहा है? तो इसमें गलत क्या हुआ? साईं बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद लड्डू तो मेरा किशन ही खाने वाला था ना। वाह, अरे रे पार्वती, अरे तुम तो इसका बचाव कर रही हो। मैं मेरे बेटे का बचाव नहीं करूंगी तो और किसका बचाव करूंगी? मैं आपको कसम देती हूँ, आप इसको नहीं डांटेंगे। ठीक है भाई, नहीं डांटता हूँ, लेकिन इसे गले तो लगा सकता हूँ। अरे आओ मेरे शेर। अरे मौसी, अरे चाची, अरे ओ नाना साहब, देखिए मेरा भाई किशन शहर से लौट के आया है। पारो ने अपने बच्चे की तरह पाला है अपने देवर को। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा बेटा आया है? अरे रेशमा, किशन मेरा बेटा ही तो है। ये लो लड्डू। चलो, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई। चलो चलो चलो। मालिक, ये त्योहार, ये उत्सव बताते हैं कि इंसान की जिंदगी में खुशियां भी आती हैं और गम भी। तुमने जो बदलते मौसमों की मिसाल इंसान के सामने रखी है और इंसान को बताया है कि इंसान की जिंदगी में भी मौसम बदलते रहेंगे। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, कभी आशा, कभी निराशा, कभी कामयाबी, कभी नाकामयाबी, कभी आंसू तो कभी मुस्कान, कभी सहारा तो कभी बेसहारा, कभी अकेला। तुमने इंसान को सीख दी है कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए, अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि दिन बदलते रहते हैं। आज धूप में इंसान खड़ा है तो जिंदगी के अगले मोड़ पर छांव उसका इंतजार कर रही है। आज वो गमों के अंधेरे में आंसू बहा रहा है तो जीवन यात्रा के अगले पड़ाव पर खुशियों का उजाला उसके आंसू पोंछने के लिए और उसके होठों पर हंसी के फूल खिलाने के लिए तत्पर खड़ा है। मालिक, दीपावली आने से पहले ही दीपावली के संकेत मिलने लगे हैं। दीपावली आएगी, खुशियां लाएगी। मालिक। देवा, प्रणाम। प्रणाम। खुश प्रणाम प्रणाम। कहाँ जा रहे हैं आप, और वो भी अकेले? अकेला? श्यामा, पहले भी तो मैं शिरडी में अकेला ही जाया करता था। हाँ? अब आपको अकेले नहीं जाना चाहिए बाबा। क्यों? हाँ बाबा। हाँ बाबा, अब आपको अकेले नहीं घूमना फिरना चाहिए बाबा।
सही कहा नूरबाजी, अगर यही बात मैं कहता ना तो देवा कहते झगड़ा कर रहा हूँ। अरे तुम बोलते ही ऐसा हो कि किसी को भी लगेगा कि तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। अरे मुझे देखते ही आपको झगड़ा करने का दिल करता है। श्यामा ये कहकर तुम झगड़े को दावत दे रहे हो। ना 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 ना, झगड़ा करके मैं मुद्दे की बात को टलने नहीं दूंगा देवा। मुद्दा? कौन सा मुद्दा? अरे यही कि आप ये अकेले मत जाया करो, मत घूमा करो। और वो भागो कहाँ गया? अरे भागो जी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही भिक्षा मांगकर द्वारका माई चला जाऊंगा। आपने कभी हमारी बात सुनी है? क्रोध से क्यों बोलते हो श्यामा? प्रेम से नहीं बोल सकते? मैं आपसे प्रेम और आदर से ही बात कर रहा हूँ देवा। देखा नूर, देखा, ये तुम्हारे श्यामा का आदर और प्रेम व्यक्त करने का तरीका देखो। देखो श्यामा, यही तुम्हारा प्रेम है, यही आदर है, तो तुम्हारा क्रोध कैसा होगा? देवा मैं तुम भी श्यामा। उड़ाओ और मजाक। मैं मजाक? बहन, मैं वहाँ क्यों खड़ी हो? बाबा के चरणों में अपने बच्चे को रखना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी कृपा से बाबा ने हम पर मेहरबानी की है। हम दोनों आपके कृतज्ञ हैं। शादी किए कई साल हो गए थे और हमें बच्चा नहीं हो रहा था। तब आप ही ने तो कहा था गुरुजी। साईं बाबा की शरण में जाइए, साईं बाबा भगवान हैं। जब उनकी कृपा होती है तो जिंदगी का दामन खुशियों के फूलों की तरह भर जाता है। आप दोनों की जिंदगी भी साईं बाबा के आशीर्वाद से महक उठेगी। क्या साईं बाबा हम पर कृपा तो करेंगे ना गुरुजी? बेचारी बच्चे के लिए तरस रही है। आपने बहुत लोगों का उद्धार किया है देवा, इसका भी उद्धार कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए। इसे बच्चा हो, ये दोनों माँ बाप बने। जाओ बहन, कृपा कीजिए देवा। मालिक, दादा, रहम कर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। गुरुजी, आप साईं बाबा से कहिए ना कि मुझे बच्चा चाहिए। अरे देवा ने तुम्हें बच्चा ही तो दिया है। बच्चा? ये बच्चा ही है बहन। ये नारियल नारियल नहीं, बच्चा है। यही साईनाथ का आशीर्वाद है।
देवा, ये बच्चा आप ही का आशीर्वाद है, आप ही का कृपा प्रसाद है। साईं बाबा, आपने जैसे हम पर कृपा की है, वैसे ही इस बच्चे पर भी कृपा रखें और अपनी कृपा दृष्टि इस बच्चे पर हमेशा बनाए रखिए। आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। आजा। बच्चे का स्थान पैरों पर नहीं, दिल में होता है, क्योंकि बच्चा मालिक का निष्पाप रूप होता है। मालिक की लीला ही समझ में नहीं आती, कैसे कैसे खेल खेलता है। एक तरफ मृत्यु होती है तो दूसरी तरफ जन्म होता है। एक जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह का भेदन करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसी चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। कोई अपने कर्मों का भोग भोग कर इस दुनिया से चला जाता है, कोई अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जन्म का बंधन स्वीकार करता है। लो लो बेटी, ला संभाल कर, सदा खुश रहो। दीपावली आ रही है बेटी, बच्चे का ध्यान रखना। जी बाबा। प्रणाम। सदा सुखी रहो। जाओ बेटी, जाओ। मालिक, तुम्हारी लीला समझ में नहीं आ रही है। मुझे भावनाओं के बंधन में क्यों फंसाना चाहते हो मालिक? बच्चे के बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं, तोड़ने पर भी नहीं टूटते, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मालिक, अब बुढ़ापा हावी होने लगा है, मुझे क्यों इस चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हो मालिक? सबका मालिक एक। मालिक, प्रणाम बाबा। खुश रहो, खुश रहो। बाबा आप? दीपावली आ रही तात्या, दीपावली। सारी दुनिया दीपावली मनाएगी और तुम बिना दीप जलाए बैठे हो। कैसे मनाऊं बाबा, मां नहीं है। तुम्हारे पिता कोते पाटिल भी नहीं है तात्या। होली का उत्सव मनाया जा रहा था, रंगों की होली खेली जा रही थी। तुम बच्चे थे, बाहर होली खेलना चाहते थे, लेकिन मां को उदास देखकर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही थी तात्या।
तुम्हें इजाजत दी थी और कहा जाओ बाहर जाकर होली खेलो। तब तुमने अपने पिता को खोया था, लेकिन मां ने तो अपना जीवन साथी खोया था। ऐसा जीवन साथी जो पत्नी का पति होता है तात्या। समय आने पर पिता, पुत्र और मित्र भी होता है। मां ने तो अपना सब कुछ खो दिया था तात्या, लेकिन मां जिंदगी की रीत जानती थी तात्या, और वो जानती थी कि जो जिंदगी के गमों को पीकर जिंदगी का स्वागत करता है वो खुशियों का हकदार होता है तात्या। जिंदगी रोने के लिए नहीं है तात्या, हंसने हंसाने के लिए होती है। जो आता है वो जाता है तात्या, ये हमेशा याद रखना। फिर तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा तात्या। बाबा, तात्या, जिंदगी समुंदर की तरह है। यहाँ लहरें मिलती हैं एक दूसरे से बिछड़ने के लिए, एक दूसरे से दूर जाने के लिए, और यही जिंदगी की सच्चाई है। हर किसी का जीने का एक मकसद होता है। मां तुम्हारे लिए जीती थी, तुम्हें खुश देखना चाहती थी। अब तुम्हें अपनी पत्नी के लिए जीना है, उसे खुशियां देनी है। तुम अगर इसी तरह रोते रहोगे तो मां की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी तात्या? हंसो तात्या, हंसो, हंसो तात्या, हंसो। तात्या, दीपावली का स्वागत जरूर करो। बहू, जी बाबा। तुमने और तात्या ने खाना खाया। जाओ खाना लेकर आओ। आज मैं अपने तात्या को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा जैसे मैं पहले खिलाया करता था। हाँ? है ना माँ? माँ? किशन, कल हम सभी लोग शिरडी जा रहे हैं। क्यों भैया? साईं बाबा के दर्शन करने। हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि कब तुम शहर से वापस आओ और हम सब मिलकर साथ साथ बाबा के दर्शन के लिए जाएं। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं शिरडी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? सच कहूं तो मुझे इन बाबाओं पर विश्वास ही नहीं है। बहुत ही पाखंडी होते हैं ये लोग। किशन, तुम किनके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है? साईं बाबा तो भगवान का रूप है। इसे ही अंधविश्वास कहते हैं भाभी। अंधविश्वास नहीं, आस्था। साईं बाबा जीते जागते भगवान का स्वरूप है। उनकी कृपा, करुणा और दया, इससे हमें ही नहीं लाखों लोगों के मन में विश्वास जगाया है कि वो उच्च कोटि के संत हैं।
उनकी शरण में जो भी जाता है वो उनकी कृपा पाता है, और मैं चाहती हूँ तुम्हें भी उनकी कृपा मिले और तुम हमारे साथ जाओगे। भाभी, देखो किशन, हम दोनों के जीवन का एक ही सपना है, और वो सपना है तुम्हारा उज्जवल भविष्य। और ये सपना तभी पूरा होगा जब साईं बाबा का हाथ हमारे सर पर होगा। भाभी, क्या साईं बाबा का हाथ हमारे सिर पर नहीं होगा तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा? लेकिन किशन, एक बार चलकर बाबा के दर्शन तो कर लो। तभी तुम्हें एहसास हो जाएगा कि साईं बाबा भगवान है, ईश्वर है। इंसान जब विश्वास और अविश्वास के दो पाटों के बीच से गुजरता है तो उसका मन चंचल रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। चंचल मन को सच झूठ और झूठ सच के रूप में दिखाई देता है। भटकता हुआ मन अशांत होता है, लेकिन जब मालिक की कृपा होती है तो यही मन शांत हो जाता है। शांत मन में ही ईश्वरी प्रेरणा निवास करती है। मालिक की प्रेरणा इंसान को मालिक के करीब ले जाती है। मालिक के करीब पहुंचते ही अविश्वास का बंधन समाप्त हो जाता है। आस्था मजबूत होती है और फिर सृष्टि के हर कण में तू ही है मालिक, ये विश्वास होने लगता है। सबका मालिक